हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल कैप्टन इंग्लिश में आपका स्वागत है। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 70 में आपका वेलकम है। एक छोटा सा पैराग्राफ लेके आए हैं जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे। सेंटेंस को किस प्रकार कनेक्ट करते हैं और सेंटेंस को स्टेप बाय स्टेप किस तरह सेंटेंस हम बनाते हैं उसको सीखने का आज प्रयास करें। और मेरी कोशिश रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कुछ सिखा सकूं। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं और सेंटेंस को बिल्कुल बारीकी से स्टडी करते हुए ट्रांसलेट करते हैं। देखिए क्या है, नन्हा यश दादाजी की उंगली पकड़े पार्क की ओर जा रहा था। यह इतना बड़ा सेंटेंस है, पास्ट की बात है और पास्ट की कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है जिसमें हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक नन्हा यस यानी नन्हा यस यानी अ लिटिल यस। यहाँ पर जो लिटिल होगा वो हमारा डिटर्मिनेंट होगा और एक एडजेक्टिव के तरीके काम करेगा। जैसे देखिए हम लिखते हैं द लिटिल द लिटिल यस यानी एक नन्हा यस यानी कोई बच्चा है जो छोटा है, जिसे हम नन्हा को कहते हैं, छोटा बच्चा है। तो उसी तरीके हमने लिटिल द लिटिल यस एक छोटा बच्चा, एक नन्हा बच्चा, द लिटिल चाइल्ड एक नन्हा बच्चा, द लिटिल यस एक नन्हा यस। ठीक है, अब हमारा इतना तो हमारा सब्जेक्ट बन गया और हमारा इसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब। पास्ट की कॉन्टिन्यूअस में प्रोनाउन और सब्जेक्ट के हिसाब से, प्रोनाउन के हिसाब से हम अपना वाज या वर्क की ढूंढते हैं। तो वाज और वर्क को ढूंढने का किस तरह, ही सी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज, अन्य के साथ हम वर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि बात यहाँ एक यस की हो रही है, वो एक सिंगुलर बच्चा है, तो क्या हम उसकी जगह एक वाज लगाएंगे। वाज लगा दिया और क्या, गोइंग, ये हमारी गो जाना है, गोइंग टू। ठीक है, तो क्या हुआ, द लिटिल यस वॉज गोइंग टू क्या, दादाजी की उंगली पकड़े, होल्ड फिंगर्स, होल्ड होल्ड फिंगर्स ऑफ दादाजी। दादाजी कहा, पार्क में, पकड़े पार्क की ओर जा रहा था। तो क्या हुआ, इसके लिए हम कहेंगे की ओर जाने के लिए क्या होगा, टूवर्ड्स द पार्क। पार्क बहुत बारीकी से आप ध्यान दीजिए, द लिटिल यस वॉज गोइंग टू होल्ड फिंगर्स ऑफ दादाजी। होल्ड फिंगर्स ऑफ दादाजी का मतलब दादाजी की उंगली पकड़े हुए टूवर्ड्स द पार्क, पार्क की ओर जा रहा था। तो क्या हुआ, पार्क की ओर जा रहा था, तो हमारा ये ट्रांसलेशन बना, नन्हा यस दादाजी की उंगली पकड़े पार्क की ओर जा रहा था, यानी द लिटिल यस वॉज गोइंग टू होल्ड फिंगर्स ऑफ दादाजी टूवर्ड्स द पार्क। देखिए हमारा यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वह दोनों रोज सुबह घूमने के लिए जाते थे। पास्ट में हम इसको बना सकते हैं एक वर्ब की तरीके लेकर के, वेंट के हिसाब से, लेकिन हम जब कोई पास्ट में किसी हैबिट को दिखाते हैं कि वह रोज प्रक्रिया वही होती थी, भाग जाता था या स्कूल जाता था, यानी वो हमारी रोज की हैबिट में शामिल है, तो हैबिट के सेंस में हम यूज टू का सहायता करते हैं और यूज टू के बाद जो भी वर्ब आती है वो आपकी बेस की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो क्या हुआ, वे दोनों, तो वे दोनों को हम लोग कहते हैं बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम। ठीक, तो बोथ ऑफ देम वह दोनों क्या, यूज टू कहा, घूमने के लिए जाते थे, तो कहते हैं फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक कहा, रोज सुबह, एवरी मॉर्निंग। ठीक,
तो हमारा क्या बना, बोथ ऑफ देम यूज टू फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग, यानी वो दोनों रोज सुबह घूमने जाते थे। लेकिन यहाँ पे हमने एफ आर है नहीं है, एफ ओ आर है, ठीक है, एफ ओ आर फॉर अ मॉर्निंग वॉक, अ वॉक एवरी मॉर्निंग, यानी रोज सुबह। तो हमारा ट्रांसलेशन, वह दोनों रोज सुबह घूमने के लिए जाते थे। तो बोथ ऑफ देम यूज टू फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, यानी रोज सुबह, ठीक है। पार्क में यश को एक नन्हा पौधा दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया? यश को दिखाई दिया। यश एक हमारा सब्जेक्ट है, तो यस, यस सी मतलब देखना, इसकी सेकंड फॉर्म सा हो जाएगी। क्योंकि यश ने देखा, यस सा क्या देखा? एक नन्हा पौधा, अ लिटिल प्लांट, अ स्मॉल प्लांट कह दीजिए, छोटा, स्मॉल प्लांट, स्मॉल प्लांट। और कहां देखा? पार्क में देखा, इन द पार्क। ठीक, हमारा क्या बना? ऐसा, यस, यस सा अ स्मॉल प्लांट इन द पार्क, यानी यस ने देखा एक छोटा पौधा इन द पार्क में। उसे लगा, यानी उसे लगा, पास्ट की बात है, उसे लगा, यानी ही फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म होगी फेल्ट, यानी उसे लगा या उसे महसूस हुआ, ही फेल्ट। तो क्या हुआ हमारा? फील की सेकंड फॉर्म आ रही होगी फेल्ट, ही फेल्ट, उसे लगा जैसे, मानो, मानो का हमारा कंजंक्शन होता है, जैसे एज भी एक हमारा कंजंक्शन है, एज, एज स्टूडेंट, जैसे कि स्टूडेंट, एज जो हमारा, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, एज यू नो, ठीक है। लेकिन यहां पर हम सबसे बेहतर रहेगा एज इफ, एज इफ इसलिए रहेगा, एज इफ एक कंजंक्शन है कि मानो, जैसे कहते ना, मानो वह खेल रहा था, मानो वह कुछ कर रहा था, यानी मानो वो कुछ कर रहा था, तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं एज इफ। मानो यानी जैसे एक नन्हा पौधा खुश होकर उसका स्वागत कर रहा हो, तो क्या है? एक नन्हा पौधा खुश होकर उसका स्वागत कर रहा हो, तो क्या है? एज इफ, मानो। अब यहां पर अगर मान लें, उसे लगा मानो एक नन्हा पौधा खुश होकर उसका स्वागत कर रहा हो, तो स्वागत कर रहा हो, एज इफ, मानो जैसे एक नन्हा पौधा खुश होकर उसका स्वागत कर रहा हो। तो क्या है? अ लिटिल प्लांट, अ स्मॉल प्लांट was happily as if a small plant was happily, क्या? खुश होकर उसका स्वागत कर रहा हो। तो क्या है? was welcome, welcoming, चूंकि हमारी वर्ब है, तो क्या हुआ? तो क्या? as if a small plant was happily welcoming, क्या होगा? खुश होकर, by shaking यानी पत्ते हिलाकर, by shaking leaves, अपने पत्ते हिलाकर, अब देखो by shaking क्या? हाँ, यहां पर एक चीज छूट गया है सेंटेंस में, कि खुश होकर उसका स्वागत कर रहा हो, खुश होकर अपने नन्हा पौधा, खुश होकर यहाँ पे एक सेंटेंस छूट रहा है, एक नन्हा पौधा खुश होकर उसका स्वागत कर रहा है। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कि बाय शेकिंग, वेलकमिंग, क्या? अपने पत्ते हिलाकर, एक नन्हा पौधा खुश होकर अपने पत्ते हिलाकर, ये लिखने के लिए भूल गए, अपने पत्ते हिलाकर, बाय शेकिंग, क्या? इट्स क्या? लिप्स।
अपने पत्ते हिलाकर। तो देखो हमारा ट्रांसलेशन क्या बना कि एज इफ अ स्मॉल प्लांट वाज हैप्पीली वेलकमिंग बाय शेकिंग इट्स लीव्स, यानी अपने पत्ते हिला के मानो वह खुश हो रहा, बाय शेकिंग अपने पत्ते हिला करके ही हिला, ये शेकिंग हिलाना हुआ, लीव्स पत्तियां हुआ, ठीक है। क्योंकि पत्तियां कई होती हैं और ये उसके अपने पजेसिव के लिए आया है, यानी अपने पत्ते हिलाकर यानी उसका स्वागत कर रहा हो, ये पत्ते के लिए इट्स आया है। तो उम्मीद है क्या बना आपका, a little yes was going to hold fingers of Dadaji towards the park. Both of them used to for a morning walk every morning. Yes saw a small plant in the park. He felt as if a small plant was happily welcoming by shaking its lips. तो क्या ट्रांसलेशन बना, द लिटिल यस was going to hold fingers of दादाजी, एक नन्हा नन्हा यस अपने दादाजी की उंगली पकड़कर पार्क की ओर जा रहा था, ठीक, पार्क की ओर जा रहा था। वे वो बोथ ऑफ देम, वह दोनों, यूज्ड टू फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी मॉर्निंग वॉक, वह दोनों रोज सुबह मॉर्निंग वॉक जाते थे। यस सा स्मॉल प्लांट इन द पार्क, यस ने देखा एक छोटा पौधा पार्क में। ही फेल्ट, उसे लगा, एज इफ मानो अ स्मॉल प्लांट वाज हैप्पीली वेलकमिंग बाय शेकिंग इट लीव्स, मानो एक छोटा पौधा अपने पत्ते हिलाकर उसका स्वागत कर रहे हों, ठीक है। तो उम्मीद है यह ट्रांसलेशन एक्सरसाइज आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।